10 लोग आ गए हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज यस आ सर, रही है। अच्छी आ रही है। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कल जो है हमने ये देख लिया था, हाइमेन एब्नॉर्मलिटी देख लिया था। तो इसके पास से आवाज इतनी आ रही है। हेलो, चलिए साइलेंट हो गया। मुद्दीन साहब के पास से आ रही थी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने हाइमेन एब्नॉर्मलिटी देख लिया था, अब वजाइनल मालफॉर्मेशन देखेंगे, या माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशन। वजाइनल माल फॉर्मेशन या माल डेवलपमेंट देखेंगे। ओके, सो वजाइना में किस किस तरह के माल फॉर्मेशन हो सकते हैं या माल डेवलपमेंट हो सकते हैं। एक, सबसे पहले एजेनेसिस ऑफ वजाइना हो सकता है, एजेनेसिस ऑफ वजाइना हो सकता है। दूसरी चीज वर्टिकल हो सकता है, वर्टिकल फ्यूजन फेल्योर हो सकता है, या फिर लैटरल फ्यूजन फेल्योर हो सकता है, या फिर लैटरल फ्यूजन फेल्योर हो सकता है, या फिर पार्शियल एजेनेसिस ऑफ वजाइना, अपर वजाइना हो सकता है, या फिर कंप्लीट एजेनेसिस हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, वो बेसिकली फैक्टर जो है, ये आपको देखेंगे हम इसका क्या नाम है, लैटरल फ्यूजन फेल्योर का और फिर वर्टिकल फ्यूजन फेल्योर का। नॉर्मली जो इन जनरल जो फेल्योर होता है, कॉमन जो फ्यूजन होता है, वो क्या होता है कि हमारा जो है वजाइनल कैनाल पूरा स्मूथ होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और जो है होता है। तो इसमें मेन जो इसको डेवलपमेंट का ये कहता है, वो मुलेरियन हार्मोन की वजह से होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि मुलेरियन हार्मोन जो है वो उसका माल फॉर्मेशन हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज ठीक है सर। है आवाज? आवाज आवाज तो नहीं आ आ रही रही है सर। शमशाद, मेरे पास बाकी तो आ लोगों रही के है। पास है आवाज। ओ अच्छा, आवाज तो सही है सर। हाँ, तो सबसे पहला क्या होता है कि मुलेरियन माल फॉर्मेशन हो जाता है। मुलेरियन माल फॉर्मेशन होने की वजह से जो है इसका फ्यूजन फेलियर हो जाता है। लेकिन इसका क्लियर कैसे मुलेरियन माल फॉर्मेशन होता है, ये अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हो सका है। जो प्रोबेबिलिटी कहा जा सकता है कि प्रोबेबल है कि या तो जो है पॉलीजेनिक हो जाता है, या फिर मल्टीफैक्टोरियल हो जाता है, या टेरेटोजेनेसिस हो जाता है, या फिर टेरेटोजेनेसिस हो जाता है। तो ये तीन वजह होती है जिसको जिसके बारे में ऐसा कयास लगाया गया है कि इसकी वजह से इसका जो है एजेनेसिस फेलियोर, फ्यूजन फेलियोर हो जाता है। वो क्या क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर लिख लीजिए। इटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहली चीज क्या हो गई, जो इसका हेडिंग होगा वो क्या होगा, वजाइनल माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशन। वजाइनल माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशन। वजाइनल माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशन में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि एजेनेसिस ऑफ वजाइना। अब ये एजेनेसिस जो है वो दो तरह का होता है, या तो पार्शियल एजेनेसिस होता है, या फिर ये पार्शियल एजेनेसिस होता है, या कंप्लीट एजेनेसिस होता है। तो पार्शियल अगर एजेनेसिस होगा तो इसमें क्या होगा कि वजाइना का कोई सेगमेंट, स्पेशली अपर सेगमेंट जो है, वो पूरी तौर पे ओपन नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, और ये जो है फ्यूज किया हुआ नहीं होगा। इसकी वजह से जो ये आप देखते हैं नॉर्मल वजाइना में कि आपको ये मिलता है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये सारी चीजें सब आपको दिखेगी नहीं। ओके,
पार्शियल एजेनेसिस ऑफ अपर वजाइना, हेडिंग बनाइए, पार्शियल एजेनेसिस ऑफ अपर वजाइना, पार्शियल पार्शियल एजेनेसिस ऑफ अपर वजाइना। अपर वजाइना। इसमें क्या होगा कि मोस्टली जो है अपर पार्ट का जो वजाइना है, अपर पार्ट का वजाइना जो है वो एट्रोफाइड रहता है, वो एट्रोफाइड रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, और ये जो है हाइपोप्लासिया इसमें पाया जाता है, इसमें हाइपोप्लासिया पाया जाता है, और एब्सेंस ऑफ सर्विक्स, ऐसे केसेस में एब्सेंस ऑफ सर्विक्स भी हो सकता है, ऐसे केसेस में इवन के एब्सेंस ऑफ सर्विक्स भी हो सकता है। यूट्रस इसमें क्या हो सकता है कि मे बी नॉर्मल भी हो सकता है और मे बी माल फॉर्मेशन भी हो सकता है। यूट्रस भी इसमें मे बी नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शनिंग भी हो सकता है, और माल फॉर्म भी हो सकता है। इसमें प्राइमरी एमेनोरिया पाया जाएगा, इसमें प्राइमरी एमेनोरिया पाया जाएगा, या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होगा, प्राइमरी एमेनोरिया होगा या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होगा। इसमें प्राइमरी एमेनोरिया होगा या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होगा, और हेमाटोमेट्रा या फिर हेमाटोकोल्पस पाया जाएगा, हेमाटोमेट्रा या फिर हेमाटोकोल्पस पाया जाएगा, हेमाटोमेट्रा या फिर हेमाटोकोल्पस पाया जाएगा। इसमें भी सेम एज जो होगा आपको इसका थिकनिंग ऑफ हाइमेन का के जैसा लोअर एब्डोमिनल पेन पाया जाएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन पाया जाएगा, जो कि अमूमनतः साइक्लिक पैटर्न में होगा, जो कि अमूमनतः साइक्लिक पैटर्न में होगा। साइकिल के टाइम में ये दिखेगा आपको कि लोअर एब्डोमिनल पेन ज्यादा होगा, लेकिन जब कभी भी ये तो लोअर एब्डोमिनल पेन साइक्लिक पैटर्न में पाया जाएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन जो कि साइक्लिक पैटर्न में मिलेगा। ठीक है, इवन के लोअर एब्डोमिनल मास भी देखने को मिल सकता है, लोअर एब्डोमिनल मास भी या बल्ज भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू हेमाटोमेट्रा, ड्यू टू हेमाटोमेट्रा या हेमाटोकोल्पस, ड्यू टू हेमाटोमेट्रा या हेमाटोकोल्पस। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? हिस्टेक्टोमी। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? हिस्टेक्टोमी। ओके सर क्या बोल रहे हैं? हिस्टेक्टोमी। हाँ, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? हिस्टेक्टोमी। इसके अलावा अभी जो है एक नया सर्जरी शुरू हुआ है कुछ सालों से, जिसमें क्या किया जाता है कि आपको इसका जो कम्युनिकेशन है यूट्रस का, अमूमनतः जो है यूट्रस जो है जब नॉर्मल होता है तो उस कंडीशन में, चूंकि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, अगर यूट्रस माल फॉर्मेशन है तो वैसी सूरत में हिस्टेक्टोमी कर देनी चाहिए, लेकिन अगर यूट्रस नॉर्मल फंक्शनिंग है, लेकिन अगर यूट्रस नॉर्मल फंक्शनिंग है तो वैसी सूरत में क्या होता है कि एक ये किया जाता है, बाईपास बनाया जाता है, ये कम्युनिकेशन बनाया जाता है, जो कि यूट्रस को वजाइनल कैनाल के ऊपर में, यूट्रस को जो है वजाइनल कैनाल जो है यूट्रस का लिंक जो है बाईपास बनाया जाता है
जो उसका कम्युनिकेशन, और ऊपर में एक फ्यूज कराया जाता है, सर्विक्स को ऊपर में फ्यूज करवाया जाता है, जिसको न्यूली क्रिएटेड वजाइना भी कहा जा सकता है, जिसको न्यूली नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या अगर यूट्रस सर? नॉर्मल यूट्रस है जब नॉर्मल जी तो इसमें क्या होता है कि न्यू एक वजाइना बनाया जाता है, न्यू एक वजाइना बनाया जाता है जो कि यूरेथ्रा के पास बनाया जाता है, यूरेथ्रा के पास बनाया जाता है। अब वहां यूट्रस के सर्विक्स को फ्यूज कराया जाता है। जबकि इसका रिजल्ट जो है अमूमन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि भले ही वजाइना बना दिया गया, यूट्रस नॉर्मल फंक्शनिंग है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये डिलीवरी वगैरह करवा सकती है। अगर वैसी कंडीशन में जो है कि अगर इसका यूट्रस वगैरह प्रॉपर वर्किंग है और एग वगैरह बन रहा है, तो इसको जो है अमूमनतः क्या करना पड़ता है कि आपको सेरोगेट मदर का हेल्प लेना पड़ता है, अमूमनतः सेरोगेट मदर का हेल्प लेना पड़ता है इसमें। जैसे शाहरुख खान का बेटा हुआ है, सेरोगेसी के जरिए, सेरोगेसी जानते हो ना जी शाहरुख खान का छोटा बेटा जो है यस सर। जी सर। वो सेरोगेट मदर के जरिए हुआ है। ठीक है, तब तो इसमें भी सर तो चाइल्ड बर्थ तो फिर सिजेरियन से ही होता होगा सर? हाँ। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इवन के चूंकि मेल उसके साथ इंटरकोर्स कर नहीं सकता है, और इंटरकोर्स करेगा नहीं तो कंसीव कहाँ से होगी, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका जो है जी ऑप्शन ही वही बचता है, सेरोगेसी। ठीक है, जी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए जी हम लोग कंप्लीट एजेनेसिस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल क्या हो जाएगा? कंप्लीट एजेनेसिस। एजेनेसिस ऑफ वेजाइना। यस, कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना। सब लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है लोगों को? जी सर। ओके, चलिए। कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना जो होता है, एजेनेसिस के मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो है एब्सेंस, यानी बना ही नहीं, वजाइना बना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बना। तो वैसी सूरत में क्या होगा? वजाइना नहीं बना तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऐसे लोगों में यूट्रस भी पाया ही नहीं जाता है। सो कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना is almost or always associated with the absence of uterus. It is almost or always associated with the absence of uterus. जबकि हो सकता है कि नॉर्मल इसका ओवरीज यानी गोनाड्स और फ्लोपियन ट्यूब मौजूद हो, जबकि हो सकता है कि इसका नॉर्मल ओवरी और गोनाड्स मौजूद हो या फिर नहीं भी हो। ऐसे लोगों में, ऐसी औरतों में अमूमनतः ये फेनोटाइप इसका देखा जाए तो ये, या कैरियोटाइपिक पैटर्न देखा जाए तो ये फीमेल जो है प्रेजेंटेशन देगा, यानी 33 पेयर पूरा क्रोमोसोम होगा, जिसमें 46 क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स ही होगा, तो फीमेल का प्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन इसमें यूट्रस एब्सेंट मिलेगा, मे बी ओवरी और
फलोपियन ट्यूब प्रेजेंट मिले। अमूमनतः ऐसे केसेस में 40% जो है यूरिनरी ट्रैक्ट का भी मालफॉर्मेशन होता है और 12% जो है उसके स्केलेटल का भी मालफॉर्मेशन होता है। अमूमनतः ऐसे केसेस में 40% तक यूरिनरी ट्रैक्ट का भी मालफॉर्मेशन होता है और 12% तक स्केलेटल का भी मालफॉर्मेशन होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये एक सिंड्रोम बनता है जिसको कहा जाता है मेयर रॉकेट नेक ऐसी कुष्ठ हाउसर सिंड्रोम। जब कभी भी कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना हो, उसके साथ साथ यूट्रस एब्सेंट हो, उसके साथ साथ यूट्रस एब्सेंट हो, अब 40% तक जो है यूरिनरी ट्रैक्ट का भी मालफॉर्मेशन हो एंड 12% तक स्केलेटल का भी मालफॉर्मेशन हो, इस कंडीशन को कहा जाता है मेयर MEYER मेयर रोकेटिनास्की ROKITANSKY रोकेटिनास्की ROKITAN रोकिटानास्की NS नहीं SKY नास्की SKY नास्की हाँ, TANSKY नास्की कुष्ठ KUSTER कुष्टर हाउसर HAUSER हाउसर सिंड्रोम। हाउसर साइंटिस्ट का नाम है क्या सर? हाँ, इतना लंबा। चार लोगों ने मिलकर इसको ये किया था। एक ने ये किया कि भैया इसको कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना है, दूसरे ने कहा कि भैया इसमें यूट्रस भी एब्सेंट है तो एक नया चीज हो जाएगा, तीसरे ने कहा भैया इसमें तो जो है 40% तक यूरिनरी ट्रैक्ट भी एब्सेंस है या माल फॉर्मेशन है, तो चौथे ने कहा भाई ऐसा कंडीशन है तो इसमें तो एक चीज और साथ में मिल रही है कि स्केलेटल भी 12% तक लॉस है। तो इन चारों का नाम मिलके मेयर रोकिटानास्की हाउसर सिंड्रोम। क्या हुआ? अमूमनतः ऐसे मरीज जो है ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, कभी हेल्दी नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई यहाँ नोच रहा है, कभी यहाँ नोच रहा है। 1 मिनट बुआ जा, एक फोन करना पड़ेगा मुझे। हेलो हाँ अनीस, अरे वो अनीस, अरे वो मेरा जो फ्रेंड है ना डॉक्टर हेमेंद्र रहमान, उसका मोबाइल ऑफ हो गया, वो गोविंद मित्रा रोड के कोना पे खड़ा हुआ है। हाँ हेलो। तो इसमें जो है बेसिकली चूंकि बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, तो मेनली ऐसे लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं, तो इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है कि भाई ठीक है आपकी लाइफ ऐसी है, बाकी चीजें आप जो है ठीक है, आप सेक्सुअली ये नहीं एक्टिव नहीं है या फिर जो है आप बॉडी स्टेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से भी है आप जिंदगी मिली है तो सुसाइड थोड़े कर सकते हैं। इसलिए
ऐसे लोगों को मेनली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, चूंकि नॉन सर्जिकल में जो है यानी क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि अगर जरा सा भी वजाइना का ये दिख रहा है, एजेनेसिस है, वजाइना का स्पेस दिख रहा है, तो उसको डायलेट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जो है इसको हाँ सर्जिकल में क्या कहते हैं, सर्जिकल में जो है न्यू वजाइना क्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन वजाइनोप्लास्टी कहते हैं, न्यू वजाइना क्रिएट करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट का जो माल फॉर्मेशन है उसको जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं सर्जरी में। तो वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। वजाइनोप्लास्टी के लिए जो मेथड यूज होता है इसको मैक इंडोय रीड प्रोसीजर कहा जाता है, जो कि सबसे पहले 1983 में किया गया था। मैक इंडोय MCINDOE मैक इंडोय रीड प्रोसीजर। रीड मैक इंडोय मैक इंडोय रीड REED रीड प्रोसीजर 1987 का थे। 1938 में किया गया था इसको सबसे पहले, 1938 में किया गया था। इसमें क्या होता है कि एक स्पेस बनाया जाता है। ये स्पेस जो है बेसिकली डिजिटली जो है ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर और रेक्टम के बीच से क्रिएट किया जाता है और स्किन का ग्राफ्ट किया जाता है। इस पर स्किन का ग्राफ्ट किया जाता है। पेरिनियल रीजन है सर। हाँ, जो कि ये नॉन वजाइनल होता है, लेकिन चूंकि एक तो कॉस्मेटिक ये भी दिखना चाहिए ताकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले। दूसरी चीज यूरोजेनाइटल ये भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से यूरिन वगैरह का दिक्कत नहीं आता है। ठीक है। दूसरा सर्जरी की होता है वल्वो वजाइनोप्लास्टी। वल्वो वजाइनोप्लास्टी वल्वो वजाइनल प्लास्टी, इसको विलियम वल्वो वजाइनल प्लास्टी भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहले 1976 में किया गया था। विलियम वल्वो वजाइनल प्लास्टी, विलियम वल्वो वजाइनल प्लास्टी। विलियम वल्वो वजाइनोप्लास्टी। वल्वो वजाइनल प्लास्टी इसमें एक वजाइनल पाउच बनाया जाता है जो कि स्किन फ्लैप के जरिए बनाया जाता है, स्किन फ्लैप के जरिए बनाया जाता है, और लिबिया मेजोरा भी क्रिएट किया जाता है। इसमें लिबिया मेजोरा भी क्रिएट किया जाता है जो कि मिड लाइन पे होता है, लेकिन अब ये सर्जरी नहीं किया जाता है। लेकिन अब ये सर्जरी नहीं किया जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर्जरी वजाइनोप्लास्टी विथ एमाइनोग्राफ्ट। वजाइनोप्लास्टी विथ एमाइनोग्राफ्ट, इसको 2004 में चक्रवर्ती और कुणाल ने अंजाम दिया था। इसको चक्रवर्ती वजाइनोप्लास्टी विथ एमाइनोग्राफ्ट। जी सर। ठीक है। इसको 2004 में चक्रवर्ती और कोनार ने किया था। चक्रवर्ती और कोनार ने किया था 2004 में पहली बार। ठीक है। अब ये भी है कि वजाइनोप्लास्टी मान लिया कर देते हैं, लेकिन इसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहला तो है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनोप्लास्टी, हेडिंग बना लीजिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनोप्लास्टी।
कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनोप्लास्टी। प्लास्टिक। इसमें जो है आपको वीवीएफ वल्वो वजाइनल फेल्योर, वीवीएफ वल्वो वजाइनल फेल्योर, बीवीएफ यानी वल्वो वजाइनल फेल्योर, जी। इसके बाद आरवीएफ, आरबीएफ। आरवीएफ आरवीएफ यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि रेशनल वजाइनल फेल्योर के लिए यूज होगा, रेशनल वजाइनल फेल्योर। इसके अलावा कुछ अनकॉमन भी है, जैसे डिस्पेनिया, डिस्पेनिया, रेस्टेनोसिस, डिस्पेनिया, रेस्टेनोसिस। ये अमूमन तक अनकॉमन नहीं है कॉमन नहीं, लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशन में ये दोनों आते हैं, बहुत ही लेट कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, डिस्पेनिया और रेस्टेनोसिस। रेस्टेनोसिस रेशनल वेजाइनल फेलियर क्या होता है सर? जो बनाया गया वजाइना है ना, वो फेलियर हो जाता है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, ठीक है जी। इसके बाद बात आते हैं कि फ्यूजन फेलियर, लैटरल फ्यूजन फेलियर, वर्टिकल फ्यूजन फेलियर और लैटरल फ्यूजन फेलियर। लैटरल फ्यूजन फेलियर और वर्टिकल फ्यूजन फेलियर। जो लैटरल फ्यूजन फेलियर होता है, ये क्या होता है कि मुलेरियन सिस्टम और यूरोजेनिटल साइनस के साथ जुड़ जाता है। मुलेरियन सिस्टम जो है उसमें वो जो है यूरोजेनिटल से साइनस के जरिए जुड़ जाता है। मुलेरियन सिस्टम फ्यूज विथ यूरोजेनिटल सिस्टम साइनस सिस्टम साइनस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम्प्लीट सेगमेंटल कैनलाइजेशन ऑफ वजाइना हो जाता है। इसमें इनकम्प्लीट सेगमेंटल कैनलाइजेशन ऑफ वजाइना होता है, यानी वजाइनल कैनाल जो होता है वो पूरी तौर पे डेवलप नहीं होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इट मे बी ड्यू टू इनकम्प्लीट और सेगमेंटल कैनलाइजेशन ऑफ वजाइना, इनकम्प्लीट और सेगमेंटल कैनलाइजेशन ऑफ वजाइना। दूसरा होता है लैटरल फ्यूजन, लैटरल फ्यूजन फेल्योर, लैटरल फ्यूजन फेल्योर। तो ये वर्टिकल लिखा रहे थे सर? हाँ हाँ, दूसरा होता है लैटरल फ्यूजन फेल्योर। क्योंकि लैटरल दोनों साइड है, इसमें क्या होता है कि दो मुलेरियन डक्ट जो है, टू मुलेरियन डक्ट, वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। दो मुलेरियन डक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि
डबल यूटेरो वजाइनल कैनाल बन जाता है। इसमें क्या होता है, डबल यूटेरो वजाइनल कैनाल बन जाता है। इस तरह का अमूमन ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिक क्या है कि डबल यूटेरो वजाइनल कैनाल बन जाता है, क्योंकि दो मुलेरियन डक्ट यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि दो मुलेरियन डक्ट यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, जी। तो ये बेसिकली एबनॉर्मलिटी पाई जाती है वजाइना में। इसका कोई मैनेजमेंट है नहीं, बस सर्जिकल रिपेयर किया जा सकता है, बस सर्जिकल रिपेयर किया जा सकता है। इसका कोई ऐसा मैनेजमेंट है नहीं, बस प्रिंसिपल है कि इसके लिए जो है क्या ये प्रिंसिपल रखना चाहिए सर्जिकल में। तो सेम सिर्फ सेप्टम का जो है ये डिवाइडेशन जो है, डिवाइडेशन वो प्रॉपर